it is an exercise in deluding ourselves that those getting social and educational backwardness-based reservations are somehow more fortunate. This classification is plainly contrary to the essence of equal opportunity. सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को अपडेट कर दें, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है 10% वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे बड़ा फैसला, इसको लेकर बहुत सारी आपत्ति के बीच में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं, आर्थिक आधार पे पिछड़े हुए हैं, उनको 10% आरक्षण मिलेगा। ये रितिका इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई थी और ऐसे में 5 जजों की बेंच में से 3 जजों की जो राय है वो इस आरक्षण के पक्ष में है, यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है बरकरार रहेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसको चुनौती दी गई और ऐसे में अब ये फैसला सामने आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी 10% की, वो बरकरार रहेगी। बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे दलीलें दी गई, राजनीति भी हुई, लेकिन 2019 में जो केंद्र की सरकार ये फैसला लेकर आई थी, संविधान में संशोधन करते हुए 103वें पॉइंट में, वो संशोधन अब बरकरार रहने वाला है। यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको ये आरक्षण मिलेगा। ये बहुत दिनों से इस तरीके का सर्वे चल रहा था। आर्थिक आधार पे जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, उनके बच्चों की पढ़ाई, नौकरी में सुविधाएं बरकरार रहे, इसको लेकर ये आरक्षण जरूरी था। सरकार ने भी इसे जरूरी समझा और सामान्य वर्ग के ऐसे पिछड़े और जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, वो लोग लगातार मांग कर रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर से ये आरक्षण बरकरार रहने वाला है, जो केंद्र सरकार का फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले से अब ये स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि सामान्य वर्ग के जो लोग गरीब हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर कई तरह की याचिका दाखिल की गई थी, 30 याचिकाएं दाखिल हुई थी, लेकिन अब ये बड़ा फैसला। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट से सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 5 जजों की बेंच में 3 जज ऐसे हैं जो कि आरक्षण के पक्ष में रहे हैं, क्या कुछ दलीलें रखी गई इन सभी की तरफ से?